दर्दनाक खबर है, जानलेवा कफ सिरप से सावधान रहने की जरूरत है। खांसी और कफ है तो दवा लेने से पहले सोचें। यह दवा ली और दावा किया गया ये कफ सिरप है, बच्चों को एक कफ सिरप दिया गया और कई बच्चों की मौत हो गई, ये दावा है। साथ ही साथ उन परिवार वालों का रो रो कर बुरा हाल है जिन्होंने अपने बच्चों को खोया है इस कफ सिरप के बाद। जरा रिपोर्ट देखिए, फिर आपको बताऊंगा ये कफ सिरप कौन सा है और इसमें क्या ऐसा था जिसके बाद डॉक्टर भी पीकर बेहोश हो गया। एक मां पर दर्द का पहाड़ टूटा है। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था जो दवा अपने बच्चे की बीमारी को ठीक करने के लिए दे रही है वो जानलेवा साबित होगी। खांसी ठीक करने के लिए हम, आप और हमारे बच्चे अक्सर कफ सिरप लेते हैं। राजस्थान के उन 2 बच्चों ने भी कफ सिरप लिया था, लेकिन उनकी खांसी ठीक होने के बजाय सांसें थम गई। परिजनों ने जब डॉक्टर से शिकायत की तो उन्होंने चेक करने के लिए कफ सिरप खुद पी लिया और अस्पताल पहुंच गए। और अब आपको बताऊं कहां कहां कितनी मौतें हुई हैं इस मामले में अब तक। यह सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं कि 2 बच्चों की मौत राजस्थान में हुई है और 11 बच्चे बीमार हो गए राजस्थान में। यह है वो कफ सिरप। फिलहाल सिरप पर रोक लगा दी गई है। इस कफ सिरप पर मध्य प्रदेश में 6 बच्चों की मौत हुई है छिंदवाड़ा में, और यह जो कफ सिरप है ये कोल्ड्रिफ और डेक्स्ट्रो डीएस सिरप है जिस पर रोक लगा दी गई है। दोनों कफ सिरप पर पाबंदी लग गई है। आइए अब आपको बताऊं कि आखिर इस सिरप में दिक्कत क्या है। डॉक्टर को यह सिरप दिया गया, आखिर डॉक्टर कैसे बेहोश हो गए। राजस्थान में कफ सिरप को लेकर जबरदस्त हड़कंप है। कफ सिरप से एक बच्चे की मौत का दावा है। सीकर में हुई 5 साल के बच्चे की मौत। कफ सिरप से कई बच्चों के बीमार होने का भी दावा है। जयपुर, भरतपुर से भी इसी तरह के मामले सामने आए। जयपुर के दूदू की 2 साल की यशवी आईसीयू में भर्ती है। उसकी तबीयत बिगड़ी तो डिस्पेंसरी में दिखाया गया। डिस्पेंसरी में उसे बुखार और खांसी जुकाम की दवाई दी गई। परिजनों के मुताबिक पहले बुखार की दवा दी गई, सुधार नहीं होने पर खांसी की दवा पिला दी गई। खांसी की दवा पीने के बाद बच्ची बेसुध हो गई। कई घंटे तक बच्ची बेहोश रही तो जयपुर में भर्ती कराया गया। परिजनों ने शिकायत की तो डॉक्टर ने खुद कफ सिरप पिया। कफ सिरप पीते ही डॉक्टर की तबीयत बिगड़ने लगी। डॉक्टर को जयपुर के प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती कराना पड़ा। जिस सिरप पर सवाल है उसकी सप्लाई जून में शुरू हुई। अब सिरप के इसी बैच की सप्लाई पर रोक लगा दी गई है। कफ सिरप के 2 बैच के सैंपल को जांच के लिए भेजा गया है। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में 6 बच्चों की जान गई। छिंदवाड़ा में किडनी फेल होने से बच्चों की मौत हुई और जांच में पता चला कफ सिरप के असर से किडनी फेल हुई। छिंदवाड़ा प्रशासन ने 2 कफ सिरप पर पाबंदी भी लगा दी है। सुनिए जरा पीड़ित क्या कुछ कह रहे हैं। उसकी मम्मी ने 2 बूंद बोले तो आधा ढक्कन उसको एक दवा पिला दी, खांसी की दवा पिलाई। उससे क्या है कि उसको फिर वो सो गया, नींद आ गई। वो सब मम्मी, वो दादी, दादाजी सब ने उठाया, नहीं उठा, बेसुध निकला। बेहोशी से हालत में जो हॉस्पिटल में गए तो इसके हॉस्पिटल में उसको मृत घोषित कर दिया गया और वो दवाई यही पिलाई थी और कोई दवाई भी नहीं पिलाई थी। इसको किडनी में इन्फेक्शन ज्यादा बता दी, एकदम ही फेल बता दी उन्होंने। कारण क्या है किडनी का, ये हमको कोई डॉक्टर ने हमको नहीं बताया। यही वाली दवाई हमारे बच्चे को दी गई, इसी से उसकी किडनी दोनों डिफेक्ट हो गई थी। बच्चा आपका कितने दिन बीमार रहा? मेरा बच्चा 15 दिन बीमार रहा। वो जांच करवाएंगे बोल रहे थे, पुणे भेजेंगे रिपोर्ट बोले। इसकी जांच करवाएंगे किस वजह से हो रहा है। इन्वेस्टिगेशन जारी है। इन्वेस्टिगेशन की जो भी रिपोर्ट आएगी, अगर कोई भी जिसने गलत काम किया है, अगर किसी का कोई भी ऐसा क्राइम है जो सामने दिख रहा है या साबित होता है, तो निश्चित रूप से हमारी सरकार तो पहले भी कार्रवाई करती आई है और बहुत ही सख्त कार्रवाई होगी। कोई भी इस तरह का गुनाहगार होगा या क्रिमिनल होगा उसको बख्शा नहीं जाए। सिक्कर में नकली दवा पीने से एक बच्चे की डेथ हो गई। सरकार को जवाब देना चाहिए। मुख्यमंत्री जी सामने आइए, बताइए, नकली दवा खरीद रहे हैं आप। आखिर आप इतना बड़ी कमीशनबाजी हो गई, इतना बड़ा भ्रष्टाचार हो गया कि नकली दवा खरीद। कौन लोग जिम्मेदार है, किस स्तर पर यह भ्रष्टाचार हुआ है, सामने आइए, बताइए।